प्रणमो हरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो आयर्याणं प्रणमो उभयञ्छाया प्रणमो सव्यसागुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जय धर्मोऽस्तु मङ्गल त्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधिया पिता। पंडित श्री गोपाल दास जी वरैया द्वारा रचित जैन सिद्धांत प्रवेशिका, इसका हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसमें 6 सामान्य गुणों की चर्चा चल रही है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने द्रव्यत्व गुण तक स्वरूप समझा था। इसे कहते हैं द्रव्यत्व गुण। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था सदा एक सी नहीं रहती, बदलती रहती है, निरंतर बदलती रहती है, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। ठीक है, आगे चले। ये बात अपनी कल तक हो गई थी। चलिए अब अपन आगे चले। चलो, अब आज हमको चौथे नंबर का जो सामान्य गुण है, प्रमेयत्व गुण, उसका स्वरूप समझना है। चलो एक बार शॉर्ट में ये तीन और देख लेते हैं। अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य को सत कहा जाता है ना। सच मतलब होना। वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य को वस्तु कहा जाता है, और द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य को द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, सुन, वो नाम से उसका रिलेशन है, ऐसा बतलाया है। अस्तित्व गुण यह बताता है कि द्रव्य है तो है, तो निरर्थक नहीं है, कोई ना कोई प्रयोजनभूत कार्य उसमें होगा। ये वस्तुत्व गुण बतला रहा है। और द्रव्यत्व गुण क्या बतला रहा है कि द्रव्य निरंतर परिणमनशील है, कंटिन्यू द्रव्य में परिणमन होते रहते। ठीक है, चलिए अब अपने को चौथे नंबर का जो है प्रमेयत्व गुण, इसको शुरू करना है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अमेजिंग है। देखो क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट लाइन तो सब में कॉमन है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय हो। क्या कह रहे हैं बीना आंटी जी। प्रमेयत्व गुण क्या होता है? प्रमेयत्व गुण जिस शक्ति के कारण, ये वो गुण है, सभी द्रव्यों में पाया जाता है। क्या होता है इस गुण की वजह से कि इस शक्ति के कारण द्रव्य, कौन सा द्रव्य, कोई भी द्रव्य, जिस भी द्रव्य में वो हो, सभी द्रव्यों में पाया जा रहा है, वो द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनेगा। वापस, द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनेगा। ठीक है, प्रमेय त्व, दो शब्द है ना, प्रमेय और त्व। जैसे द्रव्य त्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, ऐसे ही प्रमेयत्व। त्व मतलब होता है पना, उस सहित। और प्रमेय, प्रमेय मतलब होता है जानने में आने योग्य। प्रमेय मतलब क्या होता है? जानने में आने योग्य विषय। राइट, जैसे ये ये कुर्ता अपने जानने में आया ना, तो ये कुर्ता बना अपने ज्ञान का प्रमेय। प्रमेय मतलब जिसको जाना जा रहा है। ठीक है, जानने में आने योग्य जो भी पदार्थ है उनको बोलते हैं प्रमेय। आ, शायद पता नहीं नया शब्द हो सकता है, पर बहुत बार सुनने में आता है, इसलिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ इसका। कई बार जो लोग स्वाध्याय आदि करते हैं ना,
तो वो उन लोगों को ऐसा रहता है कि निरंतर निरंतर स्वाध्याय करने से, कंटिन्यूअसली अलग अलग ग्रंथों का स्वाध्याय करने से हमको तत्व चिंतन के अथवा भेद विज्ञान के नए नए प्रमेय मिलते हैं। सुना है शब्द, नए नए प्रमेय मिलते हैं। कल्पना आंटी से। तो प्रमेय मतलब नई नई चीजें पता चलती है, ऐसा समझो। है ना? तो प्रमेय मतलब होता है जानने में आने योग्य। प्रमेयत्व, हर वस्तु में ऐसी शक्ति है कि वो जानने में आएगी। ठीक है, शब्द तो समझ में आया अपने को। प्रमेयत्व, जानने में आने योग्यपना, काय में होता है? मुझ में है कि नहीं? आप में है कि नहीं? चश्मे में है कि नहीं? लैपटॉप में है? चश्मे में नहीं है? अरे, चश्मे में नहीं है, क्यों? प्रमेयत्व गुण चश्मे में है कि नहीं है? नहीं है। आप लोग को चश्मा जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे आ रहा है? क्योंकि चश्मे में प्रमेयत्व गुण है। क्या लिख रहे हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य, ये द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो। तो अपने ज्ञान में ये विषय, विषय मतलब समझ में आता है? ज्ञान में जिसको जाना जा रहा है वो विषय, ऑब्जेक्ट। तो चश्मे में प्रमेयत्व गुण है कि नहीं है? है ना? अच्छी बात है। किसमें नहीं है, अच्छा बताओ। ऐसा कोई द्रव्य है जिसको जाना ना जा सके? कि भैया अगर ऐसा होता तो फिर प्रमेयत्व गुण को सामान्य गुण नहीं बोलते? सामान्य गुण बोला ना, इसका मतलब वो सभी द्रव्यों में पाया जाता है। चलो वापस, किसको बोला प्रमेयत्व गुण? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय, मेरे ज्ञान का कि आपके ज्ञान का, कि किसी न किसी ज्ञान का तो विषय। कौन? द्रव्य। तो सिर्फ द्रव्य होगा कि गुण भी होंगे और पर्याय भी होगी? अच्छा बताओ। अब इतना तो आप लोग बता सकते हो। क्यों? अकेला द्रव्य ही होगा कि गुण और पर्याय भी हो सकते हैं? सोचो। हो सकते हैं, हो सकते हैं। अरे होंगे ही। क्यों? कि बिना गुण और पर्याय के द्रव्य थोड़ी होता है। अरे, चश्मा अगर जानने में आ रहा है तो चश्मा किसी अवस्था में है ना, वो अवस्था ही तो हम जान रहे हैं। उस अवस्था का नाम ही तो पर्याय है। नहीं समझना। ये चश्मा क्या है? चश्मा नाम का तो कोई द्रव्य नहीं है, पुद्गल द्रव्य है। और पुद्गल द्रव्य की पर्याय अभी चश्मे के रूप में है, अगर अपन मोटा मोटा भी समझे तो। अनंत पुद्गल परमाणुओं को इकट्ठा किया तो ये चश्मा नाम की पर्याय। अनंत पुद्गल परमाणु इकट्ठे हुए तो दीवार नाम की पर्याय। तो भाई, द्रव्य किसी पर्याय के फॉर्म में ही एक्सप्रेस होगा ना, हवा में तो कहीं झूलेगा नहीं। तो द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय हो, मतलब गुण भी और पर्याय भी, वो इंक्लूडेड है, वो पैकेज है पूरा। सूत्र बतलाया था, गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य गुण और पर्यायवान होता है। बिना गुण और पर्याय के द्रव्य हो सकते हैं क्या, कल्पना आंटी जी? नहीं हो सकते। ठीक है, चले आगे। बहुत सिंपल था यहाँ तक। क्या क्या पढ़ा अपन ने? प्रमेयत्व गुण, प्रमेय मतलब जानने में आने योग्य, त्व मतलब पना। हर द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि वह किसी न किसी ज्ञान का विषय हो। ज्ञान का विषय मतलब जानने में आएंगे। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? आगे चलूं? पक्का? अब सुनो सुनो। हर द्रव्य जानने में आते हैं, हर द्रव्य हमारे ज्ञान का विषय बनते हैं। हमें उन्हें अपने ज्ञान का विषय बनाना नहीं पड़ता है। क्या बोला? प्रत्येक द्रव्य हमारे ज्ञान में, ज्ञान का विषय बनते। अभी अपन ने क्या पढ़ी थी उसकी? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय हो। विषय बनाना नहीं पड़े, विषय हो, उसको बोलते हैं प्रमेयत्व गुण। बिना आंटी, अभी जैसे आप में से किसी ने अभी लिखा था ना, अभी चैट में एक आया था, देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ज्ञान के कारण आता है, राइट? आपने लिखा था।
ज्ञान के कारण जानने में आता है? हम बोल रहे कि नहीं, ज्ञान के कारण जानने में नहीं आता। वो द्रव्य की खुद की योग्यता है कि वो हमारे ज्ञान का विषय है। क्यों? अगर ज्ञान में जानने में आता हो तो फिर अभी अपने को सब कुछ जानने में आ जाना चाहिए। सब कुछ जानने में नहीं आ रहा है ना। देखो आपको सरल उदाहरण देता हूँ। मैं आज साथ में लेकर के बैठा हूँ, बताओ इसको क्या बोलते हैं? क्या है ये? हाँ, कांच, मिरर। ठीक है, मिरर की क्या परिभाषा है? कांच की परिभाषा बताओ, कांच किसे कहते हैं? बोलो, कांच किसे कहते हैं? कि जिसमें सब कुछ झलक जाए वो कांच, ऐसा है ना, यही है ना? कौन बोल रहा है कि ऐसा नहीं है, और कौन बोल रहा है? जिसमें सब कुछ झलके वो कांच। हाँ कि ना? हाँ, नहीं? अच्छा चलो, इस कांच में ऑक्सीजन झलक रही है कि नहीं? ऑक्सीजन इस कांच में झलक रही है क्या? नहीं झलक रही? अरे देखो ना। अच्छा, ऑक्सीजन है कि नहीं यहाँ पे? मैं बिना ऑक्सीजन के तो नहीं बैठा हूँ। है? ठीक है। तो इस कांच में झलकना चाहिए ना, क्योंकि अपन ने तो क्या डेफिनेशन बनाई कि जिसमें सब कुछ झलके, ऑक्सीजन झलकना चाहिए। अभी इस कमरे में ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वो खुशबू इस कांच में झलक रही है? नहीं झलक? चलो हमारा कांच थोड़ा सस्ता वाला है। आप लोग के घर में कोई महंगा कांच हो तो उसमें झलकाओ जरा, खुशबू झलकेगी? नहीं झलकेगी। अब कि भैया अब थोड़ा अमेंडमेंट है। जो कांच की डेफिनेशन हमने बनाई थी ना, उसमें एक चेंज करना है। क्या चेंज करना है? कि जिसमें झलकने योग्य सभी पदार्थ झलकते हैं उसका नाम कांच। संध्या आंटी जी, जिसमें झलकने योग्य सभी पदार्थ झलकते हैं उसका नाम कांच। हाँ कि ना? झलकने योग्य सभी पदार्थ झलकते हैं उसका नाम कांच। ऐसे ही जानने में आने योग्य पदार्थ जिसमें जाने जाते हैं उसका नाम ज्ञान। आया क्या समझ में? देखो समझ में आया हो तो ही ऐसे करना, नहीं समझ में आया तो कोई चिंता नहीं है, अभी अपना कांच कहीं नहीं गया, यहीं रखा है, अपन फिर समझेंगे। क्या बोला? बिना आंटी जी, कांच देखा था अभी अपन लोगों ने, तो कांच में क्या क्या दिख रहा था? कि जो जो चीजें कांच में झलक सकती है सिर्फ वही तो दिखी थी। है तो बहुत कुछ, पर सब कुछ दिखा था क्या? नहीं। जो झलकने योग्य है वही झलका था। ठीक है, पक्की बात? इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? अब आपने जो लिखा था कि ज्ञान होता है जब भी तो सब कुछ जानने में आता है, उसका समाधान ये है कि ज्ञान हो और सब कुछ जानने में आए ऐसा नहीं। प्रत्येक पदार्थ जानने में आता है, ऐसा हर एक पदार्थ के अंदर प्रमेयत्व नाम का गुण है। अच्छा, और ज्ञान का काम जानने का है, इसलिए ज्ञान से जाना जाता है। ठीक है? श्रुति दीदी, आई बात समझ में? क्या बात समझ में आई? कि कांच हो तो जो झलकने योग्य होगा वही झलकेगा। झलकेगा काय में? कि कांच में। ऐसे ही जो जानने योग्य है, माने जिनमें वो प्रमेयत्व गुण पाया जा रहा है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय हो, तो वो शक्ति, अपने आप को जनाने की शक्ति तो वो उस द्रव्य में है ना। हाँ, अब उस द्रव्य में वो खुद को जनाने की शक्ति है। वो जानने में किसके आ रहा है? कि ज्ञान के जानने में आ रहा है। उद्गल के जानने में नहीं आ रहा, धर्म धर्म आकाश के जानने में नहीं आ रहा, जीव के ही जानने में आएगा, ज्ञान से ही जानने में आएगा। पर उस द्रव्य में खुद में ऐसी अपनी शक्ति है कि वो जानने में आएगा, वो ज्ञान का विषय बनेगा। ज्ञान का विषय बनाना नहीं है, वो विषय बनेगा। अब थोड़ा ट्रैक चेंज हो रहा है। अभी तक यहाँ तक का समझ में आया कि नहीं आपको? आज थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो अपन कल करेंगे। अभी मैंने ऐसा सोचा है कि अब अपन थोड़ा नीचे से ऊपर ना चल के ऊपर से नीचे आएंगे, तो जो थोड़ी क्रीम क्रीम बातें हैं ना वो पहले बता देंगे। वापस, जिस शक्ति के कारण द्रव्य
किसी न किसी के ज्ञान का विषय बने, विषय हो। तो इससे क्या निकल के आया कि जगत के सभी पदार्थ, सभी द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्याय, वे सब कोई न कोई के ज्ञान का विषय बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं संध्या आंटी जी? क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनमें प्रमेयत्व गुण है। पहला पॉइंट। दूसरी बात, ऑटोमेटिक विषय बनते हैं, उनको विषय बनाना नहीं पड़ता है। उदाहरण से समझाता हूं। आप लोगों को विचार आते हैं कि आप विचार करते हो? विचार आते हैं कि विचार करते हो? आप लोगों ने कभी माला फेरी है? माला फेरी कभी माला, है ना? तो जिस समय माला फेरते हैं तो बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि भैया ऐसे तो हमारे को कोई ऐसे विचार नहीं चलते, और जिस समय हम माला फेरने बैठते हैं क्यों, जिस समय हम सामायिक करने बैठते हैं, जिस टाइम हम सब शांति से बस भगवान के दर्शन करते हैं, पता नहीं कौन कौन से विचार दिमाग में आ जाते हैं। बोलो, आते कि नहीं आते? आते हैं ना? और भैया ऐसे ऐसे विचार आते हैं, क्या बताए, मंदिर में भी आ जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं, बिल्कुल रैंडम, आउट ऑफ द बॉक्स, कहीं से भी कुछ भी विचार आ जाता है। तो यही तो बोल रहे हैं कि उस विचार में, खुद उस विचार में वो प्रमेत्व गुण है ना, समझो। वो द्रव्य, जो भी विचार, मान लो क्या आया अपने ज्ञान में कि भैया भगवान के दर्शन करो तो रसगुल्ला आ गया, बताओ। रसगुल्ला कोई ज्ञान मानने की चीज है क्या? कम से कम भगवान के दर्शन करते टाइम तो रसगुल्ला ज्ञान में ना है। तो बोल रहे कि सुनो, रसगुल्ले में प्रमेयत्व गुण है। प्रमेयत्व गुण है, तो वो तो ज्ञान का विषय बनेगा। नहीं समझ में आया? पदार्थ ज्ञान का विषय बनते हैं, ज्ञान का विषय बनाने नहीं पड़ते हैं। बहुत बड़ी, बहुत बड़ा रहस्य खुलने वाला है अभी, स्मिता आंटी जी। यहाँ तक किसी को कठिन लग रहा है कि भैया कठिन लगे तो आप प्लीज हाथ खड़ा करना। रुचि आंटी, क्या बात चल रही है? पदार्थ ज्ञान का विषय बनते हैं। जैसे अभी मैं चुपचाप कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस बैठा हूँ, ठीक है, और मेरे को बैठे बैठे कुछ भी रैंडम थॉट्स आ गए। अभी एक दो दिन पहले, एक दिन पहले किसी ने यूट्यूब पर एक कमेंट किया था कि आपने बहुत अच्छा बताया, डू नथिंग, सिट आइडल, बट अपने थॉट्स को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अपनी थोड़े दिन पहले बात चली थी ना कि कुछ नहीं करो, बस बैठो शांति से, जानो देखो, जानो देखो। तो वो उस बात का एक प्रश्न उठा था कि भैया वो सब तो ठीक है, पर अपने थॉट्स को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है कि नहीं? मुश्किल। तो वो ये बोल रहे हैं कि थॉट्स को कंट्रोल करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे थॉट्स में, हमारे विचार में, हमारे ज्ञान में जो कुछ भी जानने में आ रहा है, उसमें हमारा कोई फॉल्ट ही नहीं है। क्यों फॉल्ट नहीं है? क्योंकि वो उस द्रव्य का खुद का प्रमेयत्व गुण है ना। उस प्रमेयत्व गुण की वजह से ज्ञान का विषय बन रहा है। तो भैया फिर हमको कोई गर्म का बंध नहीं होगा, हमको मंदिर में ऐसा विकल्प आ गया तो? बोलो। अरे कितने कितने विकल्प होते हैं, क्या बताओ। क्यों, आप लोगों ने कभी महाराज जी को आहार दिया है? तो आहार देते हुए तो कभी ऐसा नहीं लगता है क्या बढ़िया है, काश अपने कोई खाने को मिल जाए? नहीं लगता आपको कभी ऐसा? हाँ, तो महाराज जी के तो ऐश है। चलो ऐसा तो किसी को नहीं आता होगा, खैर। पर आप सोचो, मुनिराज को आहार दे रहे हैं और अपने मन में ऐसा विकल्प आ जाए कि यार बढ़िया मिठाई है यार, काश अपने को भी मिल जाए खाने। ऐसा विकल्प आ गया मान। अब मेरा प्रश्न है, अब ऐसा विकल्प आ तो गया, अब कर्म बंधेगा कि नहीं बंधेगा? क्योंकि अपने को प्रॉब्लम तो अल्टीमेटली कर्म बंध से है ना। कर्म बंद हो रहा है, वही तो मेन प्रॉब्लम है संध्या आंटी जी। तो अब कर्म बंधेगा कि नहीं बंधेगा? क्योंकि अपने को ऐसा विचार आ गया ना, अपने को ऐसा थॉट आ गया, मंदिर में अपन है, और कोई भी थॉट आ गया रैंडम, माला फिर रहे, क्यों माला फेरते फेरते, या भगवान के दर्शन करते करते, या पूजा करते करते, घर पर कुकर में दाल चढ़ा के आए हैं, और ये विकल्प, ये थॉट आ गया एकदम। अब पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत बड़ा रहस्य है। बोलो जल्दी, आपको क्या लगता है, पाप लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जिसको मंदिर में घर गृहस्थी के विकल्प आ रहे हैं, उसको पाप लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए?
अच्छा, आप लोग को बात समझ में आ रही है कि नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको बात ख्याल में आ रही, बात क्या चल रही है? आप आंटी जी, हमें जो भी विचार आते, अपन अपनी लैंग्वेज में उसको विचार बोल दो, थॉट्स बोल दो, और यहाँ की भाषा में बोलो कि हमारे ज्ञान में जो कुछ भी विषय बनता है, एक ही बात है। हमारे ज्ञान में जो कुछ भी प्रमेय बन रहा है, ठीक है, लिंक हुआ। अपने ज्ञान में जो कुछ भी जानने में आ रहा है, क्या वो जानने में आने से हमको कर्मों का बंध होता है क्या? यस और नो? होता है कर्मों का बंध, है ना? कि प्रमेय त्रिगुण बोल रहा है नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे ज्ञान का विषय बना, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट ही नहीं था, तो तुम्हें क्यों कर्म का बंध होगा? हाँ, देखो क्या लिखा। यदि हम उसमें दुखी होंगे तो बंधेगा, और ये जाने कि वो प्रमेय त्रिगुण है तो दुखी नहीं होंगे, तो हाँ। देखो कितना बड़ा रहस्य खुल करके आया सामने। आई आप लोग को बात समझ में? देखो मैं बतलाता हूँ। कल्पना आंटी जी, ये मिरर है। इस मिरर में जो कुछ भी झलके, उसमें मिरर का क्या फॉल्ट है? कुछ भी फॉल्ट नहीं है। कुछ तो फॉल्ट होना चाहिए। कि सुनो, इस मिरर का काम है जानने योग्य, झलकने योग्य जो भी सामने आए उसको झलकाना। और इसमें जो भी झलक रहा है ना, उनका काम ये है कि झलकना। किसकी फॉल्ट है, किसका? कि फॉल्ट ये है कि हम उस जानने में जो भी आ रहा है उसमें एकत्व कर रहे हैं। फॉल्ट ये है कि जानने में जो कुछ आ रहा है उसमें राग द्वेष होता है। यहां से प्रॉब्लम शुरू हुई, यहां से कर्म बंधन शुरू हुआ। गजब है। हम्म। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस ली। ओहो, हमको थोड़े बहुत चार पांच छह चीजें एकदम कचरा चीजें जानने में आ जाए तो हम अपने आप को पापी मानने लग जाते हैं। और वो सर्वज्ञ भगवान, उनके तो तीन लोक, तीन काल, सर्व द्रव्य की सर्व पर्याय, सब कुछ जानने में आ रही है। और निजानंद रस लीन है। थोड़ा बहुत तो उनको सैड फील करना चाहिए। संध्या आंटी जी, बात आ रही कि नहीं समझ में? अरे ज्ञान है तो जानने में तो आएगा, क्योंकि ज्ञान अपना प्रयोजन भूत कार्य करेगा। हाँ कि ना? है ना? तो क्या बोल रहे हैं कि वो जो विषय है, वो विषय ज्ञान का विषय बन रहा है। इसमें ना ज्ञान की कोई दिक्कत है, ना उस विषय की कोई दिक्कत है। तो कर्म बंद हो क्यों रहा है? कर्म बंद हो क्यों रहा है? कि हम ऐसा मानते हैं कि वो ज्ञान ही उस रूप हो गया। हम ऐसा मानते हैं कि मैं ही वैसा हो गया। अरे अपन वैसे हुए कहाँ? अपन वैसे हुए कहाँ? अच्छा मेरे को बताओ, ये कांच है। इस कांच के सामने अगर बर्फ झलके, बर्फ, है ना, तो ये कांच ठंडा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। अच्छा, एक दो आइस क्यूब से नहीं होगा। अपन बहुत सारी, एक 10 किलो बर्फ इस कांच के सामने रखे, बोलो ये कांच ठंडा होगा कि नहीं होगा? चलो ठंडा तो नहीं होगा। अच्छा, इस कांच के सामने आग लगा दे, तो कांच गर्म होगा कि नहीं होगा? कांच नहीं होगा। आप बोलोगे कि भैया जब हीरे का एग्जांपल देते थे, जब तो हीरा लेकर के नहीं आए आप। और कांच लेकर के आ गए आज। बोलो जल्दी। एक हीरा भी ले आएंगे बस, नकली वाला। चलो बताओ, ये जो कांच है, इस कांच के सामने आग जले, मतलब इस कांच में आग झलके, तो कांच गर्म होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इस कांच के सामने गटर आ जाए, गटर, तो कांच गंदा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इस कांच के सामने गोल्ड आ जाए, तो कांच बढ़िया होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और अपने ज्ञान में राग जानने में आ जाए, तो अपन रागी हो गए कि नहीं हो गए? थोड़ा जल्दी चले गए क्यों? अपने ज्ञान में पाप जानने में आ गया,
अपन पापी हो गए कि नहीं हो गए? अब आपको समझ में आया? ज्ञानियों के सदा निर्जरा होती है, ज्ञानियों के बंद ही नहीं होता। क्यों बंद नहीं होता? कि उसको पता है। क्या पता है? जो कुछ झलकता ज्ञान में, वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान। ज्ञान में कुछ अशुद्धि, ज्ञान में कुछ इम्प्यूरिटीज आई ही नहीं। जो कुछ झलकता कांच में, वह गेय नहीं, बस कांच है। क्यों? यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? कि भैया हमको मोबाइल में हमारे ही चेहरे दिख रहे हैं कि नहीं? ओहो हो, आपको आपके चेहरे नहीं दिख रहे। यहाँ पे जो कुछ भी है वो सिर्फ मिरर है, वो सिर्फ मिरर की स्वच्छता है। आई क्या बात समझ में? श्रुति दीदी, ये क्या है? ये मिरर की स्वच्छता है, नथिंग एल्स। इससे बढ़ करके यहाँ पे और कुछ नहीं है। अब उस स्वच्छता में जो दिख रहा है वो अलग मैटर है। ऐसे ही इस ज्ञान में, किस ज्ञान में? इस ज्ञान में, इस ज्ञान में, ज्ञान माने आत्मा। इस आत्मा में, हमारे ज्ञान रूपी दर्पण में जो कुछ भी विषय जानने में आ रहे हैं, वो एक्चुअल में हमारे ज्ञान में कोई घुस थोड़ी गए। वो तो वही है जहाँ है। तो भैया फिर वो हमको जानने में ही क्यों आते हैं? ऐसे विकल्प आते ही क्यों है? अरे तो आने दो ना, तुमको क्या दिक्कत दे रहे? तुम्हारे ज्ञान में घुस थोड़ी जा रहे हो। वो जानने में क्यों आ रहे हैं? प्रमेय गुण है। आपको बात आ रही है कि नहीं समझ में? तो फिर हम जानते ही क्यों है? फिर हम जानते ही क्या है? क्योंकि वस्तु तो गुण है। प्रयोजन भूत कार्य जानने का। दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि हमने वहां पर क्वेश्चन मार्क खड़ा किया। क्या क्वेश्चन मार्क खड़ा किया? हमने वहां पे इफ और बट लगाए। क्या इफ और बट लगाए? ये जानने में आना चाहिए, ये जानने में नहीं आना चाहिए। ये अच्छा है, ये बुरा है। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। ये मेरे बच्चे हैं, ये पड़ोसी के बच्चे हैं। बस कि तेरा मेरा, हाँ ना, राग द्वेष, इससे कर्म बंधते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान बंध का कारण नहीं है। क्या बोल रहे हैं मनोरमा आंटी जी? ज्ञान मतलब जानना, वो बंध का कारण हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर स्वभाव ही बंध का कारण बन जाएगा तो मुक्ति का कारण क्या बनेगा? माया आंटी जी, बात आई क्या समझ में? कल्पना आंटी जी, जानना आत्मा का स्वभाव है, यस और नो? तो मेरा स्वभाव से मेरे को नुकसान हो सकता है क्या? तो जानने से बंध कैसे हो सकता है? अब आपको समझ में आई कि मंदिर में भैया वो विकल्प आ गया तो? अरे तो आगे तो आने दो ना। विकल्प जो भी आया, कोई भी आ सकता है रैंडम। अपन ने तो एक चौके का ले लिया कि भैया घर में कुछ गैस पर कुकर में रख के आए थे और हमको बताओ बताओ, शांति पाठ करते करते हमारे मन में तो कुकर चल रहा था, हमारे मन में तो ये चल रहा था मेहमान आने वाले हैं। अब क्या करें? अरे ये आप लोग का प्रश्न है कि नहीं है? नहीं तो आप बोलोगे भैया आपके मन में तो नहीं चलता है कुकर। भैया मेरे मन में नहीं चलता है, कम से कम, क्योंकि मेरा काम ही नहीं पड़ता है कुकर का। आप लोगों के मन में, अरे सबको अपने अपने टाइप के आते होंगे। कोई अगर कहीं जॉब करता होगा तो उसको जॉब के विकल्प आते होंगे। कोई अगर घर संभालता है तो उसको घर के आते होंगे। कोई दुकान पे बैठता है तो दुकान के आते हैं। कोई पढ़ाई करता है तो पढ़ाई के आते हैं। पर हमको ऐसा लगता है ये विकल्प अच्छा, ये विकल्प बुरा। मंदिर में आदिनाथ भगवान की याद आए, थोड़ा खतरनाक है, संभल के सुनना। मंदिर में आदिनाथ भगवान की याद आए तो बताओ विकल्प अच्छा कि बुरा? कुछ तो बोलो भैया। अच्छा,
और मंदिर में अमिताभ बच्चन की याद आए तो? पूरा। मंदिर में सब में शिखर की याद आ जाए तो? आह, आज का दिन तो धन्य हो गया। सुबह उठते से ही शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सब में शिखर की बन क्या, वो याद आ गया। और सुबह उठते से कुल्लू मनाली ज्ञान में आ जाए तो? ओहो, आज का तो दिन खराब। मतलब वो एक विकल्प ने आपका पूरा दिन डिसाइड कर लिया। वो विकल्प जो आया और चला गया, वो विकल्प जो वस्तुत्व गुण लिए हुए था, वो अवस्था निरंतर बदल रही है, उसने हमारा पूरा दिन कैसे डिसाइड कर लिया। और वो तो ये बोल रहे हैं कि सुन, तेरे ज्ञान में चाहे समय शिखर जानने में आ जाए, तेरे ज्ञान में चाहे सिद्ध भगवान जानने में आ जाए, या तेरे ज्ञान में पांच इंद्रिय के विषय भोग जानने में आ जाए, तेरा ज्ञान सिर्फ ज्ञान ही रहता है। तू ये एक्सेप्ट कर, तू अच्छे बुरे का भेद मत डाल। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये मैं तीसरी भूमि दिखा रहा हूं आपको। आचार्य देव ने इसके लिए शब्द यूज किया, तीसरी भूमि। तीसरी भूमि मतलब शुभ और अशुभ के भी अलावा कुछ तीसरा है, शुद्ध। तो एक बार हम वहां से तो खड़े होकर के देखें दुनिया को। और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि इतना तो अपन लोगों को समझ में आता है, अशुभ क्या होता है और शुभ क्या होता है, राइट? शुभ और अशुभ में अपनी अपनी विवक्षा से भेद है, इतना मैं मान करके चल रहा हूं कि आपको पता है, इसलिए मैं आगे की बात चला रहा हूं, है ना? वो तो इतना बेसिक है, अगर अपन लोग जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ने बैठे हैं तो इतना बेसिक्स तो अपन सब लोगों के ख्याल में होगा। क्या? कि पाप करने से दुर्गति होती है, और शुभ भाव आदि से क्या होता है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, वहां आत्महित के अवसर बने रहते हैं। इतना जानने के बाद ये तीसरी बात चल रही है। क्या तीसरी बात चल रही है? कि तू इन दोनों में भी अंतर मत कर। अग्नि के सामने चाहे गट्टर झलक जाए, या चाहे डायमंड झलक, सॉरी, कांच के सामने चाहे गटर झलक जाए, चाहे डायमंड झलक जाए, चाहे रसगुल्ला झलक जाए, ये कांच का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। ऐसे ही ज्ञान में चाहे जो जानने में आ जाए, ज्ञान का कुछ नहीं बिगड़ता है। तो भैया वो हमारे जानने में आए ही क्यों? क्योंकि वो जानने में आने योग्य है, इसलिए आए। अब ज्यादा तुम क्वेश्चन आंसर मत करो। हाँ, जानने में आने योग्य नहीं होते, फिर भी जानने में आ जाते तो फिर सोचने की बात थी कि भाई जानने में आने योग्य है ही नहीं और फिर भी मेरे जानने में आ गए, तो भी कहीं तो फॉल्ट है। आई कि नहीं बात समझ? अरे, इस स्विच का कनेक्शन इस लाइट से है, और मैंने स्विच दबाया और लाइट जल गई। अब कौन क्वेश्चन करेगा, भैया लाइट क्यों जली? अरे लाइट क्यों जली, कनेक्शन था तो जल गई। हाँ, इसका कनेक्शन अगर उस लाइट से नहीं होता, फिर भी स्विच ऑन करने पे लाइट जल जाती, तब तो क्वेश्चन वैलिड था। क्या? कि अरे जब उसका कनेक्शन ही नहीं है तो फिर वो लाइट जल क्यों गई? पर जब कनेक्शन है तो लाइट जल रही है, तो तुमको दिक्कत क्या हो रही है? ऐसे ही जानने में आने योग्य पदार्थ है। भैया आपने कैसे नक्की करा कि वो पदार्थ जानने में आने योग्य है? क्योंकि प्रमेयत्व गुण है। और प्रमेयत्व गुण ये बतला रहा है, प्रत्येक द्रव्य जानने में आने योग्य है, किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनेगा वो तो अब तुम ये सोच सोच करके तुम मत घबराओ कि ये मेरे जानने में क्यों आ गया। हाँ, जानने में आ गया, वो उसका काम था। जान लिया, ये मेरा काम था। और राग द्वेष हुआ, ये मेरा काम नहीं है। अब अगर मेहनत करनी है तो वो जो ममत्व है, वो जो राग द्वेष है, वो जो अपनापना है, उसमें करने की है। क्या गजब है कल्पना आंटी जी, कहीं जाना ही नहीं है। कहीं नहीं जाना, क्यों? क्योंकि पदार्थ खुद आएगा चल करके जाना जनाने के लिए, क्योंकि उसमें परमेश्वर गुण है। सही बतलाओ, सर्वज्ञ भगवान कोई तीन लोक में भटक रहे हैं क्या एक एक पदार्थों को जानने के लिए? तीन लोक के पदार्थ जानने में आ रहे हैं, और अपन लोग विषय के लोलुपी इधर उधर भागते रहते हैं। 10 दिन की छुट्टी है, कहाँ चले जाएं, चलो आज इस बार यहाँ जाते हैं, इस बार वहां जाते हैं।
अरे भाई तू एक इसको तो जान, तेरे को नहीं तीन लोग जानने में आए तो तू बता ना। हम्म? आप लोग को बात आ रही है कि नहीं समझ में? पक्का? स्मिता आंटी जी, है ना? कितनी बढ़िया बात है। आनंद की बात है कि नहीं है? कितनी आनंद की बात है। इससे गजब और क्या बात हो सकती है? नए साल का तोहफा। क्या तोहफा? क्या तोहफा? मुझे जानने के लिए कहीं नहीं जाना। क्यों? जो जानने योग्य है वो मेरे ज्ञान का विषय बनेगा। यूं ही नहीं, सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती दिग्विजय की यात्रा पर निकल जाते हैं। अब आपको समझ में आया? ज्ञानी के जीवन में सहजता कैसी होती है? ऐसी होती है, उसको वस्तु स्वरूप की खबर है। उसको पता है जो ज्ञान में जानने योग्य विषय है वो आएंगे, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, दो तीन पॉइंट्स चले, आज थोड़ा फास्ट हुआ बट आई होप आप समझोगे। क्या क्या पॉइंट चले कल्पना आंटी जी? पहला पॉइंट तो ये चला कि वस्तु स्वयं ज्ञान का विषय बनती है, हमें ज्ञान के विषय बनाने नहीं पड़ते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वस्तु में प्रमेयत्व गुण है इसलिए वो ज्ञान का विषय बनती है। ज्ञान में जानने की शक्ति है इसलिए ज्ञान वस्तुओं को जानता है। अब इन दोनों के आगे थर्ड स्टेप, राग आदि। राग आदि समझ गया ना? जानने के बाद में जो राग हुआ, द्वेष हुआ, ममत्व हुआ, अच्छा बुरा लगा, ये बंध का कारण होता है। ज्ञान बंध का कारण है कि नहीं है? कोई वस्तु बंध का कारण है कि नहीं है? नहीं। ओहो, कोई वस्तु भी बंध का कारण नहीं। आशा आंटी जी, कोई वस्तु कर्म बंध नहीं कराती है। अभी इसका प्रैक्टिकल बताऊं मैं आपको। भैया, हम हमारे पड़ोसी से इतने हैरान है, पूरे दिन हम शांत बैठे रहते हैं और बस इनका चेहरा देखा और हमारा दिन खराब। हम्म? पड़ोसी बोल के मैंने थोड़ी इज्जत रख ली घर वालों की। अब आप लोग लगा लेना। मतलब कोई भी किसी के लिए कोई भी हो सकता है ना, कि बस इनको देखा और हमारा दिन खराब। ये हमारे सामने, तू हमारे सामने मत आ जाना, नहीं तो तुम्हारा गाल और हमारा हाथ। तो बोल रहे कि सुन, कोई वस्तु तेरे बंद कराने के कारण नहीं है। कोई वस्तु तुझे राग पैदा नहीं करा सकती। ये तेरा खुद का विकार है, ये तेरी खुद की कमजोरी है, ये तेरा खुद का अज्ञान है कि तू उस वस्तु से अफेक्ट होकर के स्वयं रागी द्वेषी होता है। वो वस्तु तो निर्दोष है, उसको बाइज्जत बरी किया जाए, क्योंकि वस्तु का दोष है ही नहीं। और अगर वस्तु का दोष होगा तो राजा श्रेणिक को यशोधर मुनिराज का आशीर्वाद नहीं मिलता। आई क्या बात समझ में? मिलता। क्यों? क्योंकि उनको पता है। क्या पता है? कि ना राजा श्रेणिक विलेन है, ना रानी चेलना हीरो है। ये दोनों ही मेरे ज्ञान में झलकने वाले गेय मात्र है। दैट्स इट। यशोधर मुनिराज मोक्ष चले गए और हम और आप निरंतर बंध रहे हैं, बंध रहे हैं, बंध रहे हैं। क्यों बंध रहे हैं? बोलो, क्यों बंध रहे हैं? क्योंकि हमारे ज्ञान में जो कुछ भी जानने में आता है उसमें हम ममत्व करते हैं, एकत्व करते हैं, कर्तृत्व बुद्धि होती है, भोक्तृत्व बुद्धि होती है, राग होता है, द्वेष होता है, कषाय होती है। तो यहां से वो बंध का प्रोसेस शुरू होता है। और ये ना हो तो पता है क्या होगा? कि पुराना जितना हिसाब था वो उदय में आएगा, खिर जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, नया कुछ बंधेगा ही नहीं। आए क्या बात समझ में? पक्का? एक विषय, एक पॉइंट और उठाऊं? एक पॉइंट और लेते हैं ना, समझना आप लोग ख्याल से। तो प्रमेय तो गुण ये बतला रहा है, वस्तु
किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनती है, उसको विषय बनाना नहीं पड़ता। तो आगे, हमारे चाहने से ज्ञान के विषय तय नहीं होते, झलकने योग्य सर्व पदार्थ झलकते हैं। बोलो किसको जाने और किसको नहीं जाने। आप लोग कुछ चाह करके जान सकते हो कि नहीं? हम लोग चाह करके जान सकते हैं कि नहीं, कि मैं इसको तो जानूंगा और इसको नहीं जानूंगा, ऐसा कर सकते हैं? बोलो नहीं कर सकते पक्का? ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो कि मैं इसको तो जानूंगा, इसको नहीं जानूंगा। कि इसको नहीं जानूंगा मैं भी तो जान लिया ना कि इसको नहीं जानूंगा। तो जान तो वैसे ही लिया, नहीं जाना क्या? जान लिया ना। अरे आंख बंद करो और आपको बिल्ली के बारे में नहीं सोचना है, बाकी सब सोचना है। नहीं, बिल्ली को नहीं जानूंगा, बिल्ली को नहीं जानूंगा। अरे क्या नहीं जानेगा बिल्ली को? तू बिल्ली बिल्ली करके बिल्ली को ही तो जान रहा है। और क्या कर रहा है? तो सुन, तेरे चाहने से कोई विषय ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं। जो झलकने योग्य पदार्थ है वे सर्व ही, जितनी हमारी ज्ञान की निर्मलता होती है उतने झलक जाते हैं। एक बात और निकल के आ रही है, सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान अल्टीमेट लेवल का निर्मल है, तो वहां सर्व ही विषय जानने में आते हैं। हमारा मति श्रुत ज्ञान है भैया, गरीबों का ज्ञान है ना अपना, तो थोड़ा बहुत है, तो जितना है उतना जानने में आए। अरे कांच होते हैं ना, कांच अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। भैया कोई थोड़ा धुंधला कांच है, तो धुंधला कांच है तो इसमें जो है वही दिखेगा। अब उसमें उन पदार्थों की कोई गलती है क्या? कि नहीं, उनमें तो अपना प्रमेयत्व गुण है, वो तो ज्ञान का विषय बनेंगे। हाँ, अब तुम्हारा ज्ञान यदि कमजोर है तो उसमें उनका कोई दोष नहीं। हाँ, तुम्हारा ज्ञान अगर एकदम सुप्रीम हो जाए, तुम तीन लोग तीन काल को जानो, कौन मना कर? ज्ञान का तो स्वभाव ही है ना, केवल ज्ञान, है कि नहीं? तो बताओ। सर्वज्ञ भगवान क्या होता है? सर्वज्ञता है क्या? सर्वज्ञता मतलब झलकने योग्य सर्व ही पदार्थ ज्ञान में झलकते हैं। ज्ञान में झलकते मतलब समझ में आए ना, जानने में आते हैं। हमको जानने में नहीं आते क्या? कि अपने को भी आते, पर कितने? कि जितने अपने ज्ञान की निर्मलता है। अभी भाई, अब इधर निमित्त की तरफ से देखे तो जितना ज्ञानावरण कर्म का उदय है उतना जानने में नहीं आता। निमित्त की तरफ से कथन किया, हाँ। बाकी स्वभाव अपेक्षा देखे तो वो ज्ञान ही है जिसके माध्यम से जाना जा रहा है। ठीक है, टाइम हो गया, पर एक बहुत अच्छी बात आपको बतानी है कि भैया, कल बताऊं? आज ही बता देते हैं। चलो आज ही सुन लो। अभी आज बहुत सारी बातें होगी भैया, आप बार बार सुनोगे ना इसको दो तीन बार तो अपने को थोड़ी सेट होगी वो बात। सुनो, आशांति ठीक एक बात और बताता हूँ कि भैया वो सब तो ठीक है कि ये पदार्थ जानने में आते हैं, ये पदार्थ जानने में आते हैं, ये पदार्थ, हमको पदार्थों से क्या लेना देना? हमको तो आत्मा को जानना है। आत्मा को जान सकते कि नहीं जान सकते, आप तो ये बताओ। कल्पना आंटी जी, हम आत्मा को जान सकते कि नहीं जान सकते हैं? जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? क्योंकि आत्मा भी एक द्रव्य है, उसमें भी प्रमेयत्व गुण है। तो जिस शक्ति के कारण आत्मा मेरे ज्ञान का विषय हो, वो मेरा प्रमेयत्व गुण। अरे, जिस शक्ति के कारण मेरा आत्मा मेरी ज्ञान का विषय हो, वो प्रमेयत्व गुण। तो अब प्रश्न, तो भैया आत्मा को तो जानना पड़ेगा ना? बोलो जल्दी। आत्मा को नहीं जानना पड़ेगा? देखो, अभी अपन ने बात की थी ना, ये इतने सारे विषय है, तो इन विषयों को जानना पड़ रहा है कि ये विषय में ब्रह्मत्व गुण होने से वे हमारे ज्ञान का विषय बन रहे हैं, बन रहे, राइट? हाँ, फिर वो ज्ञान की निर्मलता है तो वो ज्ञान के जानने में आते हैं, वो अगला पॉइंट है। तो ऐसे ही क्या हमको आत्मा को जानना पड़ेगा? हाँ कि ना?
नहीं जानना पड़ता? नहीं जानना यार। हाँ, अरे आत्मा प्रति समय जानने में आ रहा है कहाँ रहे भैया, हमको तो दिख ही नहीं रहा है। मनोरमा आंटी जी, आपको प्रति समय आत्मा जानने में आ रहा है? सही में? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबा सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अब सुलभ। सुलभ। हाँ, अरे ज्ञान है ना, ज्ञान। ज्ञान समझ में आता है, ज्ञान। तो वो ज्ञान ही तो आत्मा है, तो आत्मा जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो बात अलग है कि हम उसको आत्मा मान नहीं रहे हैं। वो अलग बात है कि हम उसको आत्मा मान नहीं रहे, पर जानने में तो आ रहा है ना। अरे भाई, आत्मा है, द्रव्य है, प्रमेय गुण, सामान्य गुण होने से इसमें भी है, तो ये भी किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनेगा। तो अपना आत्मा सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय है कि अपने भी ज्ञान का विषय है? अपने भी ज्ञान का विषय है, अगर हम उसको स्वीकारे तो। और ना स्वीकारे, हम पता है, हम आत्मा को तो स्वीकारते, पर कैसा स्वीकारते? रागी आत्मा, द्वेषी आत्मा, पापी आत्मा, मनुष्य आत्मा, मम्मी आत्मा, पत्नी आत्मा। हम ऐसा आत्मा स्वीकारते, तो बोल रहे अपन गलत गलत आत्मा स्वीकार रहे, इसको आत्मा जानना नहीं बोलते। जैसा आत्मा वैसा आत्मा, उसको जानना। जानना मतलब उसको स्वीकारना, यह है आत्मा का जानना। मनोरमा आंटी जी, कैसा है आत्मा? बताओ, आपका आत्मा युवा है कि वृद्ध है? हाँ, अपना आत्मा मनुष्य है कि तिर्यंच है? चलो, अब आत्मा वर्ड को हटाऊं। अपन स्त्री है कि पुरुष है? हाँ, आई ना बात, कि हम स्त्री पुरुष नहीं है, हम आत्मा है। तो बोलो, आत्मा को जाना कि नहीं जाना? अभी शब्दों में जाना, अब अनुभव में जानना। भाई, अभी शब्दों में जाना, अब अनुभव में जाना। आई क्या आप लोग को बात समझ में? आचार्य तो लिख रहे आबाल गोपाल सबको, छोटे बच्चे को भी, सबको वो आत्मा जानने में आ रहा है। हाँ। अच्छा, हाँ। सही में, अगर अपना कल्याण करना हो, कल्पना जी, भोले बन जाओ, सारी डेढ़ अक्कल को एक तरफ छोड़ो, और बिल्कुल जैसे भोला नहीं होता है, भोला एकदम बच्चा, मासूम, ऐसे भोले बनकर, दोनों हाथ जोड़कर जिनदेव की और आचार्य की शरण में चले जाओ, बस अपना आत्महित हो जाएगा। सही बता रहा हूं मैं। और जहां हमने ये डेढ़ अक्कल लगाई ना, कि नहीं ऐसा, इस नए से तो ऐसा है, उस नए से तो ऐसा है, ठीक है भैया, आपने जो बोला वो तो हाँ सही है, वो निश्चय निश्चय नए की बात है, निश्चय नए, तो तुम्हारे सारे नए धरे रह जाएंगे और ये मनुष्य भाव खत्म हो जाएगा, तुमको खबर नहीं है। इसलिए ये डेढ़ अक्कल बिल्कुल काम नहीं आएगी। जितने ज्यादा नम्र बन सकते हैं ना अपन, जितने ज्यादा भोले बन सकते हैं, उतने भोले बन करके आचार्य के चरणों में चले चलो, जिनवाणी की शरण में आ जाओ, जिनदेव की शरण में आ जाओ। पर ज्यादा इफ और बट नहीं करना। ये मैं आपको अंधभक्त बनने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। अंधभक्त तो उसको बोलते हैं कि जो चयन नहीं करके आए हैं। आप तो दुनियादारी में से चयन करके जिन देव को आपने चुना है ना, बस अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। समझ में आया? ये निश्चय व्यवहार की गुत्थी में मत उलझो, मत उलझो। क्यों? शक्कर निश्चय नए से मीठी है और व्यवहार नए से। अरे भाई, मीठी है, ये कहने वाला निश्चय नए, इतनी सी तो बात है क्या दम क्या है उसमें? जो जैसा है उसको वैसा का वैसा कहे, वो निश्चय नए। और जो जैसा है उसमें किसी और का आरोप हो, वैसा कहे, वो व्यवहार है। आत्मा शुद्ध है,
निश्चय नहीं का कथन। अब उसमें क्या नए, नहीं भैया वो निश्चय नहीं से शुद्ध है। पर देखो, अभी तो मनुष्य पर्याय है ना, अभी तो पत्नी बच्चे है ना, अभी तो जिम्मेदारियां है ना, है ना, है ना, है ना करके खत्म हो जाएगी जीवन। तुम है ना करते रहना। ये जो संगी पंचेंद्री पर्याय मिली ना, व्यवहार नए से, ये इसका यूज कर लो। चली जाएगी। आ रही है आप लोग को बात समझ में? बहुत मार्मिक है ये सारी बातें, बार बार विचारने जैसी बातें हैं। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिभो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि सब। इसके लिए अपन सब लोग बहुत विनम्रता से, बहुत ही सम्मान से, बहुत विनय से अपना समर्पण देव शास्त्र गुरु के प्रति करके और उनके बतलाए बात को स्वानुभव से स्वीकार करें, है ना। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव, स्वानुभव से हम उसको स्वीकार करके अपने आप को कृतार्थ करें, ऐसी भावना से अभी इतना ही रखते हैं। अभी जो बिल्कुल कोर कोर पार्ट था प्रमेयत्व गुण का, उसको अपन ने आज चलाया है। समझ में आया आप लोगों को? कठिन कुछ नहीं था। हो सकता है शब्द शायद आपके लिए नए हो सकते हैं, ज्ञान गे विषय, पर आप एक बार और सुनोगे तो आपको बैठ जाएगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कल पूछना, अपन उसको फिर क्लियर करें। चलो, अभी चैट में कुछ एक दो प्रश्न आए थे, इनको लेकर के पूरा करते पाए। क्या लिखा है? तो यह विचार उत्पन्न कैसे होते हैं, कौन से गुण की पर्याय है? कौन सा विचार जो है वो ज्ञान गुण की पर्याय है। अरे, जो विचार होते हैं वो ज्ञान गुण की पर्याय है। और क्या था प्रश्न? बस ठीक, एक ही प्रश्न था। चलो, अब बाकी ये जो आपने बाकी और भी लिखा है ना, ममत्व हो तो बंध पड़ता है, ये सब बात, तो ये बातें मात्र बोलने लिखने चर्चा तक ही सीमित ना रहे, तो अपने अनुभव में आए, अपन उस निर्णय तक पहुंचे, तो अपने लिए ये सब कुछ कार्यकारी होगा। ठीक है। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोक, तो वाणी मस्तक नमो चलावे तुम लोग। जय बोले राधेश्याम में जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय जय।